हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। रात का अंधेरा घना था, जैसे कोई काला पर्दा पूरे गांव पर गिरा हो। पुरानी हवेली की खिड़की से हवा का एक ठंडा झोंका आया और अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। ठाक! आवाज इतनी तेज थी कि नींद में सो रही रिया की आंखें खुल गई। वह बिस्तर पर उठ बैठी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी खिड़की से झांक रही थी। रिया ने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। शायद हवा का झोंका होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन उसकी आवाज में एक डर छिपा था। तभी कमरे के एक कोने से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। रिया, रिया। आवाज इतनी हल्की थी कि लग रहा था हवा में घुली हुई हो। रिया का शरीर ठंडा पड़ गया। वह जानती थी यह आवाज उसकी जुड़वा बहन मीरा की थी। लेकिन मीरा तो मर चुकी थी। रिया और मीरा दो जुड़वा बहनें थीं, जो बचपन से भी कभी भी अलग नहीं हुई थी। गांव वाले उन्हें दो जिस्म एक जान कहते थे। उनकी शक्लें इतनी मिलती जुलती थी कि लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते थे। लेकिन उनका बंधन सिर्फ शक्लों का नहीं था, आत्मा का था। वे हमेशा साथ खेलती, साथ सोती, साथ हंसती और रोती थी। अगर एक को चोट लगती तो दूसरी को दर्द होता। अगर एक बीमार पड़ती तो दूसरी भी कमज़ोर हो जाती। उनका गांव राजस्थान के एक छोटे से इलाके में बसा था, जहां पुरानी हवेलियां और किले की कहानियां आम थी। रिया और मीरा की हवेली में भी सदियों पुरानी कहानियां थी। हवेली के बारे में अफवाहें थी कि वहां भूत प्रेत घूमते हैं, रात को अजीब आवाज़ें आती हैं। लेकिन दोनों बहनें इन बातों पर हंसती। हम दोनों साथ हैं तो क्या डरना, मीरा हमेशा कहती थी। वह बहादुर थी, रिया से ज़्यादा। रिया शांत और सोचने वाली लड़की थी, जबकि मीरा एक्टिव और एडवेंचरस थी। उनकी उम्र अब 25 साल की हो चुकी थी। दोनों ने साथ में कॉलेज किया, साथ में नौकरी शुरू की। लेकिन जीवन की राहें कभी कभी अलग हो जाती हैं। एक दिन मीरा को दिल्ली जाना पड़ा। वहाँ उसकी एक दूर के रिश्तेदार की शादी थी और मीरा को अकेले जाना था, क्योंकि रिया की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं जल्दी लौट आऊँगी रिया, बस 2-3 दिन की बात है, मीरा ने हंसते हुए कहा। रिया ने उसे गले लगाया, लेकिन उसके दिल में एक अनजाना डर था। अकेले मत जाना मीरा, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मीरा ने कहा, कोई बात नहीं है, सब ठीक है, मैं फ़ोन करती रहूँगी तुम्हें। मीरा गई और रिया घर पर अकेली रह गई। दूसरे दिन शाम को 8 बजे डोरबेल बजी। रिया ने दरवाज़ा खोला तो सामने मीरा खड़ी थी। दोनों बहुत खुश हुई और बैठकर शादी के बारे में बातें करने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद रात को फ़ोन आया। मीरा का एक्सीडेंट हो गया था, कार पलट गई थी और मीरा की मौत मौके पर ही हो गई थी। कैसा मजाक है ये, मीरा घर पर है, आपको कोई गलत फहमी हुई है, कहकर रिया ने फ़ोन गुस्से से रख दिया। पर जब वो वापस कमरे में आई तो मीरा उसकी आंखों के सामने ही गायब हो गई। रिया को जैसे बिजली का झटका लगा हो और वो बेहोश हो गई। अगले दिन मीरा की लाश गांव लाई गई और उसका अंतिम संस्कार हुआ। रिया टूट गई थी, वह दिन रात रोती रहती थी। कुछ दिन बीते, रिया अकेली हवेली में रहती थी। माता पिता तो सालों पहले गुजर चुके थे। एक रात रिया सो रही थी, जब उसे लगा कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने आंखें खोली तो देखा मीरा, सफ़ेद साड़ी में, बाल खुले, पीला चेहरा। मीरा, रिया ने डरते हुए कहा। मीरा मुस्कुराई। हाँ रिया, मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। रिया खुशी से रो पड़ी। वह सपना समझी, लेकिन सुबह उठी तो कमरे में
मीरा की खुशबू फैली हुई थी, गुलाब की खुशबू, जो मीरा की फेवरेट परफ्यूम थी। शुरुआत में ये सब अच्छा लग रहा था। रिया को लगता था कि मीरा की आत्मा उसके पास है। वह बातें करती थी, मीरा आज क्या बनाऊं खाने में, और जवाब में हवा में से फुसफुसाहट आती, पनीर की सब्जी बना रिया। रिया खुश हो जाती, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। एक रात रिया किचन में थी जब अचानक प्लेट्स खुद ब खुद गिरने लगी, टूटने की आवाज़ें आने लगी। रिया डर गई। मीरा, ये तू है? कोई जवाब नहीं आया। फिर दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ, जैसे कोई गुस्से में हो। रिया भागकर अपने कमरे में आई और आईने में देखा उसकी अपनी शक्ल, लेकिन आंखें मीरा की तरह चमक रही थी। गांव की एक बूढ़ी अम्मा, जिन्हें झाड़ फूक का ज्ञान था, रिया से मिलने आई, क्योंकि वो मीरा के अंतिम संस्कार के वक्त गांव में नहीं थी। पर जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, उनको आत्मा की उपस्थिति का एहसास हो गया। बेटी, ये अच्छा नहीं है। आत्माएं वापस आती हैं तो कोई वजह होती है। मीरा की आत्मा शांत नहीं है। रिया ने इनकार करते हुए कहा, नहीं अम्मा, वो मुझे बहुत चाहती है और मेरे पास रहना चाहती है। लेकिन अम्मा ने समझाने की कोशिश की, बेटी, अब वो मर चुकी है, उसका इस लोक में कोई काम नहीं है। पर रिया ने उनकी एक ना सुनी। एक शाम रिया बाजार से लौट रही थी, तब उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। घर पहुंची तो दरवाज़ा खुला हुआ था, जबकि उसने बंद किया था। अंदर गई तो कमरे में अजीब सी ठंडक थी। मीरा, उसने पुकारा। तभी कोने से एक छाया निकली, मीरा की आत्मा, लेकिन उसका चेहरा विकृत था और आंखें लाल थी। रिया, तुमने मुझे अकेले जाने दिया, अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। आवाज़ इतनी डरावनी थी कि रिया की चीख निकल गई। वह भागी, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। मीरा, प्लीज़ प्लीज़, मैंने क्या किया है? रिया रो रही थी। मीरा की आत्मा हंसी, तुम जी रही हो और मैं मर गई। ये सही नहीं है, हम हमेशा साथ रहेंगे, कहा था ना हमने। रिया ने किसी तरह दरवाज़ा खोला और बाहर भागी। गांव वालों को सब कुछ बताया तो वे भी डर गए। हवेली शापित है। वे लोग आपस में बातें करने लगे। गांव वालों की सलाह पर रिया ने एक पंडित को बुलाया। पंडित जी आए और पूजा की व्यवस्था की। उन्होंने मंत्र पढ़े, लेकिन बीच में ही उनकी जलाए हुए दीप बुझ गए और हवा में चीखें गूंजी, रिया, मेरे साथ आओ, तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। पंडित जी डर गए। ये कोई बहुत शक्तिशाली अशांत आत्मा है, इसको मुक्ति चाहिए, किसी बड़े तांत्रिक की ज़रूरत है। ये कहकर पंडित जी सिर पर पैर रखकर भाग गए। अगले दिन रिया को सपना आया कि मीरा उसे एक पुराने किले में ले जा रही थी। यहाँ हमारा घर था रिया, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। रिया जागी तो उसके गले पर निशान थे, जैसे किसी ने दबाया हो। वह डर गई। गांव के बाहर एक तांत्रिक रहता था, नाम था बाबा कालदास। रिया उनके पास गई। बाबा, मेरी बहन की आत्मा मुझे मारना चाहती है। बाबा ने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। हाँ, मीरा की आत्मा लौटी है, लेकिन वो अकेली नहीं है। इसके आगे क्या हुआ? क्या मीरा से रिया को मुक्ति मिल पाई? मीरा की आत्मा के साथ और कौन था? ये सब जानने के लिए इसका दूसरा भाग ज़रूर सुने। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।